Hello friends, how are you? I am J.R. Kumawat. You are welcome in my YouTube channel and Facebook page. आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में अध्ययन किया था पार्ट ऑफ स्पीच का, और पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग है नाउन, और नाउन के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसलिए लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आपको नई चीजें मिलेगी समझने के लिए। इसलिए आइए शुरू करते हैं। नाउन क्या है? नाउन मीन्स संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम स्वरूप शब्द है। जिसका हम किसी का नाम लेते हैं तो वो नाम लेने वाला जो शब्द होता है वो शब्द क्या होता है? संज्ञा होती है। दूसरे शब्दों में हम डेफिनेशन के तौर पर कहें तो ये कह सकते हैं कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब ये संज्ञा किस प्रकार से फंक्शन होती है इस बात को समझते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें एग्जांपल देख देते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लिया, जैसे राम। राम क्या किसी का नाम है? व्यक्ति का नाम है। जैसे सीता लिख दिया, क्या है? किसी पर्सन का नाम है, तो मतलब राम है, सीता है। जैसे स्थान किसी का नाम ले लिया, जैसे जयपुर। जयपुर किसी स्थान का नाम है। लेकिन जैसे दिल्ली, जैसे किसी पार्क का नाम ले लिया, मतलब कोई स्थान हो, कुछ भी हो। और जैसे कोई वस्तु का नाम ले लिया, जैसे चेयर ले लिया, तो चेयर क्या है? कोई वस्तु है। इस प्रकार किसी चीज का नाम लेने से, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का, जैसे जानवर का भी नाम ले लो, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग किसी का भी नाम लेने से वो क्या होता है? वो नाउन होता है। उसके बाद में नाउन जो कार्य करता है वो किस तरह से कार्य करता है एक सेंटेंस के अंदर? तो नाउन दो तरह से फंक्शन करता है, एक सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। ध्यान रखना, नाउन दो प्रकार से काम करता है सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट के तौर पर और एक ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो इसका वाक्य में स्थान कहाँ है? एक सेंटेंस में स्थान कहाँ है? एक सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ऑब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वो ऑब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यानी प्रेपोजिशन का भी, संबंधवाचक जो शब्द होते हैं उसका भी हो सकता है। यहां एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कैसे होता है कि राम हैज अ कार। अब राम है ये सब्जेक्ट है, तो राम क्या है? एक नाउन है, यानी किसी का नाम है, तो यहां पर ये नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और दूसरा हैज अ कार। अब ये कार है वर्ब के बाद में, कार है, कार भी ये क्या है? नाउन है। ठीक उसी प्रकार से अब ये कार है, लेकिन कार ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है? वर्ब का। ये यहाँ पे क्या? वर्ब। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये वो ऑब्जेक्ट किसका है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एक एग्जांपल और देते हैं, ही प्ले वॉलीबॉल, वह वॉलीबॉल खेलता है। अब यहाँ पर ही तो हो गया सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन के रूप में है, और प्ले क्या है? वर्ब है। प्ले क्या है? वो वर्ब है। और क्या प्ले करता है? वॉलीबॉल, यानी वह वॉलीबॉल खेलता है। तो क्रिया क्या हो रही है? खेलने की। क्या खेल रहा है? वॉलीबॉल खेल रहा है। अब ये वॉलीबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल देते हैं कि ही राइट्स विद पेन, वह पेन से लिखता है। अब यहाँ पर पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन। और ये क्या है? सब्जेक्ट है। और राइट्स क्या है? वर्ब है। ध्यान रखना, ही या प्रोनाउन है, और मैंने ये चीज पहले बताई है कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में सिचुएटेड होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर वर्ब है और ये प्रेपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट
ये ऑब्जेक्ट यहाँ कार है या वॉलीबॉल है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब थे, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन आया। इस कारण से इस पेन को क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। मुझे विश्वास है कि ये चीज आपकी समझ में आ चुकी होगी। हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है, फाइंड आउट कैसे करना है नाउन को, तो सबसे पहला दो मेथड है, एक तो सिंपल मेथड और दूसरा है सिस्टेमेटिक मेथड। अब सिंपल मेथड के अंतर्गत हम किसी शब्द को बोलने से अगर हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, एक इमेज बन जाती है, एक प्रेजेंटेंस आ जाता है, तो वो हमारे लिए वो उस शब्द को हम नाउन के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमने डोर ले लिया, जैसे हमने क्लॉक ले लिया, वॉच जैसे घड़ी होती है, वॉच ले लिया, और वॉच का अपन जैसे कोई राउंड डिजाइन होती है या स्क्वायर में होती है, रेक्टेंगल में होती है, तो उसकी कोई कोई डिजाइन होती है, उसकी 3 सीरीज होती है, सुइयां होती है जो घूमती है। तो इस प्रकार की पिक्चर हमारे दिमाग में बनती है। जब हमारे माइंड में इस प्रकार की पिक्चर बनती है तो वो क्या होता है, वो नाउन होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे डोर ले लिया, तो डोर की भी कोई कोई आकृति होती है, शेप होता है, तो वो भी एक नाउन है। अब हम यहां पर एक दो शब्द लेते हैं, जैसे स्वीट है, स्वीट यानी मीठा। मीठा होने कहने से हमारे दिमाग में कोई किसी प्रकार की पिक्चर नहीं बनी, कोई आकृति नहीं बनी, इसका मतलब स्वीट नाउन नहीं है। उसके बाद में स्वीट्स, स्वीट्स यानी मिठाइयां। अब मिठाइयों का स्वीट्स नाम लेने से हमारे दिमाग में आया गुलाब जामुन होते हैं, और भी मिठाई होती है, जैसे क्या कहते हैं, और भी नाम होते हैं, जैसे काजू कतली होती है, और भी नाम है, लेकिन मिठाइयां, ऑल काइंड्स ऑफ स्वीट्स नाम लेने से हमारे दिमाग में अलग घेवर है वगैरह अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के बारे में, मिठाई स्वीट्स के बारे में हमारे दिमाग में पिक्चर बनती है। तो इस प्रकार स्वीट्स अपने आप में क्या है, नाउन है, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये तो होगा हमारा एक साधारण और सिंपल मेथड। दूसरा है हमारे पास सिस्टेमेटिक मेथड। ध्यान रखना, सिस्टेमेटिक मेथड एक व्यवस्थित मेथड है जिसके माध्यम से हम सेंटेंस में नाउन को श्योरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम सेंटेंस से हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन करने वाले WH वर्ड कौन कौन से, एक व्हाट है, एक हु है, और तीसरा होम है। और इसके WH वर्ड के बारे में हमने पिछले वीडियोस में अध्ययन किया है, हु, हुम और व्हाट। अब हु यानी कौन, ध्यान रखना, हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है। हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, वो हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जबकि व्हाट सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज होता है। हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए, ये पर्सन के लिए, ये भी पर्सन के लिए यूज होता है, ध्यान रखना इस बात का। और ये व्हाट है जो डिस्क्रिप्शन के लिए, डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपसे कुछ जानकारी पूछता है, और ये हमेशा पर्सन के बारे में जानकारी जुटाता है सब्जेक्टिव केस के लिए, और ये ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट के रूप में पर्सन के लिए जानकारी जुटाता है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, हु आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, और हुम का फॉर्मूला रहता है, हुम के बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर हु देखो सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हुम ऑब्जेक्टिव केस में है, जबकि हु सब्जेक्ट। इसका मतलब हु सब्जेक्टिव केस में ही रहता है, सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद में व्हाट सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। यहाँ व्हाट ऑब्जेक्ट के रूप में, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे देखो, और उसके बाद में मेन वर्ब आएगी। और व्हाट यहाँ सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यहाँ वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम इसका कि अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक सब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट में नाउन को कैसे, इनसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, हु, हुम और व्हाट से कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो हमें जानकारी प्राप्त होगी। जैसे रमेश टीचेज अस इंग्लिश। अब रमेश टीचेज अस इंग्लिश, अब रमेश, इसमें रमेश है, टीचेज है, अस है और इंग्लिश है, 4 शब्द है। इन 4 शब्दों में हमें कैसे पता पड़ेगा इसमें नाउन कौन सा है। सबसे पहले हम देखते हैं
हु से क्वेश्चन करते हैं। तो हु टीचेज यू इंग्लिश, हु रमेश टीचेज अस इंग्लिश। अब हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? तो हु की जगह हमने क्या किया, रमेश टीचेज, हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? तो आंसर क्या दिया हमने, रमेश टीचेज अस इंग्लिश। तो रमेश क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि हु का आंसर कौन आ रहा है, हु का आंसर यहां पर रमेश आ रहा है, इसका मतलब रमेश क्या है, नाउन है। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन इसी में, एक तो ये नाउन हो गया, दूसरा और आइडेंटिफाई, व्हाट डज रमेश टीच अस, रमेश हमें क्या पढ़ाता है, रमेश हमें क्या पढ़ाता, तो रमेश टीचेज अस इंग्लिश, रमेश आपको क्या पढ़ाता है, तो रमेश हमें क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। तो यहां पर इंग्लिश शब्द एक और नाउन आ गया। एक नाउन, जब हमने हु से क्वेश्चन किया तो रमेश आंसर मिला, तो इसका मतलब ये नाउन हो गया, और जब हमने व्हाट से आंसर किया तो हमें इंग्लिश आंसर मिला, और ये क्या है, ये भी क्या है, नाउन है। एक और चीज यहां निकल के आई कि हम हु और हुम से क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो पर्सन के रूप में मिलता है, जबकि वर्ड से अगर क्वेश्चन करते हैं तो हमें थिंग्स के रूप में या नॉन लिविंग हमें आंसर मिलता है। इस बात का भी विशेष और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि आई टीच द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, कौन सी क्लास को, 12th क्लास को, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं। तो इसका क्वेश्चन कैसे करें ताकि अपन को पता चले कि इसमें नाउन कहां पर है। तो whom do you teach, whom do you teach, आप किसे पढ़ाते हो। तो इसका आंसर क्या है, आई टीच द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, क्लास 12 के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। 12th क्लास 12 क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। अब ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, नाउन हो गया। 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, क्लास भी है, यहां सीधा अगर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 नहीं गए, सीधा क्लास 12, आई टीच क्लास 12, तो क्लास भी यहां पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और हमने स्टूडेंट भी ले लिया और क्लास भी ले लिया, इसलिए दोनों इसका आंसर है। यहां पर हुम का आंसर क्या होगा, एडवर्ड क्या स्टूडेंट है, इसलिए हुम का आंसर क्या होगा, स्टूडेंट होगा, क्योंकि हुम का आंसर हमेशा पर्सन होता है, और इसलिए हमें यहाँ स्टूडेंट मिला आंसर में। तो स्टूडेंट हमें यहाँ क्या है, नाउन है। मुझे विश्वास है कि आपको ये नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि आपको एक तो सिंपल मेथड से नाउन की पहचान करनी सेंटेंस में, और दूसरी सिस्टमेटिक मेथड से, और सिस्टमेटिक में व्हाट, हु और हुम से पहचान करनी है। और आई होप यू हैव लर्नड टू आइडेंटिफाई द नाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर करें अपने मित्रों को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो इन हमारी मेहनत का लाभ उठाएं ताकि और अधिक ज्ञान हम बांट सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।